हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यूपी आयुष काउंसलिंग के रिजल्ट को लेकर। जैसे कि आपको पता है राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को सीट्स अलॉट हुई हैं, बहुत सारे बच्चों को सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं। कुछ काउंसलिंग से बाहर हो गए थे, कुछ बच्चों ने चॉइस फिलिंग गलत कर दी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों को जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज से आपकी लाइफ का जो एक नया पड़ाव यानी कि एक नया जो स्टेप आप कह सकते हो वो शुरू होने वाला है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आल्सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आपका भाई इसी तरह आपको जो है टाइम टू टाइम सपोर्ट करता रहेगा, आगे भी करता रहेगा बीएमएस के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। तो सारा कुछ आपका जो भाई आप तक पहुंचाता रहेगा जिस चीज़ की भी आपको जो है वो नीड पड़ती रहेगी। लेकिन उसके साथ जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेनी, कोई बात नहीं। अभी राउंड 1 ही था हमारे पास, उसके बाद राउंड 2 पड़ा है, राउंड 3 पड़ा है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड पड़ा है। जो गलती हमने अब राउंड 1 में कर दिया हम वो राउंड 2 में नहीं करेंगे। आपका भाई आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा। इसी तरह आपको भी किसी प्रकार की जो है टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अपने आप को जो है मोटिवेट करना है और ये सोचना कि हमारे पास अभी बहुत सारे जो राउंड्स हैं वो पेंडिंग पड़े हैं जिसके अंदर हम अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है तो उनकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो सब कुछ के लिए इन्होंने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक पीडीएफ भेजी है। यानी कि एक नया नोटिस जो है यूपी आयुष काउंसलिंग वालों ने आउट किया है जिन बच्चों को फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। तो जिन बच्चों को फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन मैं अभी आपको समझा देता हूँ। उसके साथ साथ जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनको, या फिर जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है तो उनको किन किन बातों का जो ध्यान रखना पड़ेगा वो इस वीडियो के अंदर हम बात नहीं करेंगे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको अपग्रेड कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज लेने के बाद वेलनेस लेनी है या फिर आपको अपग्रेड बिल्कुल ही जो कॉलेज छोड़ना है या बिल्कुल ही काउंसलिंग छोड़नी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारा जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर हम जो चीज कवर करने वाले हैं वो ये कवर करने वाले हैं कि जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर उसके अंदर आपको जो है कौन कौन सी बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं और समझते हैं इस नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को। बात कर लेते हैं न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो हमारे पास आया फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिस भी बच्चे ने जो है कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है या फिर जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी पीडीएफ आई है। तो इस पीडीएफ के अंदर क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1, जिनको राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो उसको दिनांक 28 से लेकर 20 सितंबर तक का जो टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोडल सेंटर आपको जाना पड़ेगा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सीय, जो कि आपका पड़ता है गोमती नगर लखनऊ के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो सेंटर रखा गया है नोडल सेंटर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 18 तारीख को जो है टाइम है आपका प्रातः सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। नीट रैंक जितना बच्चों का रैंक 5500 तक आया है उनको जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मध्य 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जिनका रैंक 5501 से लेकर 1,25,000 तक है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जिनका रैंक 1,25,000 से लेकर 2 लाख तक है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जिनका रैंक 2 लाख से लेकर 2,35,000 तक है उनको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी बच्चों की जो टर्न है, बारी है, वो अगले दिन आएगी यानी कि 19 तारीख को। 19 तारीख को फिर से सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक किन बच्चों को रिपोर्ट करना है जिनका रैंक 2,25,000 से लेकर 3 लाख तक है। 2,35,000 से लेकर 3 लाख जिन बच्चों का रैंक है। उसके बाद मध्याह्न यानी कि दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जिन बच्चों का जो रैंक है 3 लाख से लेकर 4,90,000 तक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जा सकते हो, यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल दे दिया है प्रॉपर, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। जिस भी रैंक के अंदर आपको सीट अलॉट हुई है तो उसके हिसाब से आप जो अपना टाइम स्लॉट आप देख लो कि आपका टाइम स्लॉट क्या है, तब तक आपको जो है वहां पर जो है वो पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं पहुंचते हो तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या लिखा है। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो बच्चे हैं 4,90,000 से लेकर 6 लाख तक जिन बच्चों का रैंक आया है। उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जिन बच्चों का रैंक 6 लाख से 7 लाख तक आया है। उसके बाद 20 तारीख तो किन बच्चों को फॉलो करना है, वही सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जिन बच्चों का रैंक 7 लाख से 8 लाख तक है। ठीक है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जिनका रैंक 8 लाख से 9.5 लाख तक है। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जिन बच्चों का रैंक 9.5 लाख से 11 लाख तक। उसके बाद 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का जिन बच्चों का रैंक 11 लाख या उससे अधिक जितने भी बच्चे हैं सभी को जो है वहां पे पहुंच जाना है। जितने भी बच्चे 11 लाख से ऊपर हैं उनका स्लॉट जो है 20 तारीख को शाम को 4 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा। 6 बजे तक आपको जो है वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप से एक एक छात्र प्रति सहित, यानी कि एक एक जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, प्लस एक एक फोटोकॉपी आपको अपने साथ रखनी है जीरोक्स। ठीक है,
एक एक आप दो दो लेके जाना, इन्होंने एक एक लिखी है, आप कम से कम दो दो फोटो कॉपी जो हर चीज की, हर डॉक्यूमेंट की आपके पास जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। नीट यूजी 2023 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड, ध्यान से पढ़ लो इसको। नीट यूजी 2023 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड। उसके बाद हाई स्कूल अथवा समक्ष अंक पत्र, प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अथवा लिखा है, तो अथवा का मतलब देख सकते हो आप, जिन बच्चों के पास एडमिट कार्ड है वो ले जाना, नहीं तो आपका हाई स्कूल का जो भी सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है आपके पास, वो सारे के सारे आपने रख लेने हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट अथवा समक्ष के अंक पत्र, प्रमाण तथा प्रवेश पत्र, या तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट ले जाओ या उसका प्रवेश पत्र, कुछ भी जो आपके पास है वो आपने लेके जाना है। मैं तो ये बोलूंगा कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप सारे के सारे ले जाओ। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको वहां पे जबरदस्ती रख लेंगे, जो जो मांगते जाएंगे वो आपने वहां पे निकाल के दे देने हैं, लेकिन ओरिजिनल सारे के सारे रखने हैं, प्लस दो दो फोटो कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सामान्य निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित हो, यानी कि आपकी स्टेट का बना होना चाहिए, पर समक्ष पर अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, यानी कि उस समक्ष अधिकारी, ठीक है, जिसके उसके ऊपर साइन हो वो आपकी स्टेट का होना चाहिए, और ये आपकी स्टेट का ही बना होना चाहिए। एक जो उसके यानी कि उसके ऊपर पूरे पदाधिकारी जो साइन है, स्टैंप है, वो लगी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर की। राजकीय क्षेत्र के आयुष कॉलेजों में आरक्षण हेतु समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्धारित रूप से आरक्षण के दायरे में निबंधित अनिलेख प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब जितने भी बच्चे जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करते हैं, यानी कि हम इस रिजर्व कैटेगरी से, चाहे वो कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, एन एनसीएल, ठीक है, जितने भी आपके पास जो है आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो सारे के सारे जो प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा वो आपने अपने पास जो है होना चाहिए। चाहे आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिव्यांग एनसीसी प्रमाण पत्र को छोड़कर, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ही मान्य होंगे, यानी कि सिर्फ जो दिव्यांग और एनसीसी वाले बच्चे हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी बच्चे रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश द्वारा, सरकार द्वारा ही बना होना चाहिए, वही जो है वो आपका माना जाएगा, कोई बाहर का सर्टिफिकेट आपका जो वैलिड नहीं होगा। अन्य प्रदेशों से, जो अन्य प्रदेशों से हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या लिखा है, अन्य प्रदेशों से जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का आरक्षण पर लाभ दे नहीं होगा, यानी कि जो बच्चे अन्य प्रदेशों से हैं उनको कोई भी जो है कोटे का, यानी कि रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी क्षेत्र की 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट हेतु संबंधित प्रदेश से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर सैनिक अहर्कारी शिक्षा के न्यूनतम प्रतिशत नीट 2023 परीक्षा के न्यूनतम परसेंटाइल अंकों में छूट नियमानुसार अनुमान्य संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, या फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जिन बच्चों ने 15% के लिए अप्लाई किया था वो भी आप अपने साथ ले जाना, या फिर जिनको 15% यानी कि ऑल इंडिया के अंदर सीट अलॉट वगैरह हुई है वो भी यहाँ पे आपको जो है ले जाना साथ में, उसको नियम अनुसार जो है अनुमान्य करना होगा, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि एक टाइम पे एक ही कॉलेज आपके हाथ में रहेगा, तो वो चीज आपको जो इस बात के बारे में जो है वो पता होनी चाहिए। अगर ये बात करते हैं 7 पॉइंट की, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जो समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप दिनांक 1/4 अथवा उसके बाद का जारी किया गया हो वही मान्य होगा। तो देख लो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का जो है वो बना होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा, यानी कि वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें अभ्यर्थी के नीट यूजी 2023 परीक्षा सामान्य अपलोड किया, यानी कि वही आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसको आपने नीट यूजी 2023 के ऊपर जो है लगाया था, वही सेम टू सेम फोटोग्राफ जो है आपकी वैलिड जो है वो मानी जाएगी। इन्होंने सेम टू सेम लिखा है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई दूसरी ले जाना साथ में, बट कोशिश करना कि वही फोटोग्राफ, वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना जो आपने नीट के लिए अप्लाई की थी, नीट फॉर्म के ऊपर लगाई थी, सेम टू सेम। उसके बाद 9 नंबर पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, फोटो युक्त बैंक पासबुक चल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर फोटो लगी होनी चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अंतिम महाविद्यालय में निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्हीं कारणों के आधार पर इनका नहीं हो सका, ऐसे अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के समय आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे। आधार कार्ड भी आप जो अपना साथ में ले जाना अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई है, जितने भी हो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, जो दो है तो दोनों ही ले जाओ, कोई चक्कर नहीं है वहां पे। ठीक है, जो वैलिड आपका माना जाएगा उसको वो आप दे देना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नीचे लिख दिया कि अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो आप आधार कार्ड को भी वैलिड करवा सकते हो, लेकिन आप अगर आपके पास है तो आप आधार कार्ड दोनों ही ले जाना, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, पासबुक है, पैन कार्ड है, कुछ भी आप सब जो है ले जा सकते हो।
उसके बाद काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क भुगतानों का स्पष्ट प्रिंट आउट, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, और प्लस आपने जो सिक्योरिटी पेमेंट की थी उसका अमाउंट की रिसिप्ट, ठीक है, ध्यान से समझ लो। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम भरा था राउंड 1 के लिए, ठीक है, वो आपने साथ में अपने लेके जाना है, ठीक है, प्लस आपने जो पेमेंट दी थी उसकी पेमेंट की रिसिप्ट जो भी आपको मिली थी, ठीक है, वो भी जो आपने साथ में जो है वो लेके जानी है, ठीक है। बस इतने से डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास आई थी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसको फॉलो कर लो। इस फॉलो करने के बाद जो आप कल डॉलर सेंटर में जा सकते हो। एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाकी कोई जल्दबाजी मत करना, फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर सारे के सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उसको अच्छे से रीचेक कर लेना। कोई जल्दबाजी नहीं, हमारे पास आपको पता है इनफ टाइम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में कई 100 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं, 200 बार में ये रह गया मेरा वो रह गया। कोई बात नहीं, आज की रात भी पड़ी है आपके पास, ठीक है, आपके पास 1-2 दिन अगर आप लेना चाहो तो एक दिन आप ले भी सकते हो, तो एक दिन से ज्यादा आप मत लेना। अगर आपको सोचना है तो आप आज की रात कल के दिन सोच सकते हो, जिन बच्चों को लगता है कि 50-50 अभी मेरे माइंड में। बाकी एट लास्ट जो बच्चे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट का सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, और आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लग गए हो तो एट लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।